नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में आज आप सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है आपके डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जैसा कि आपका आधार कार्ड और जो आपका आयु का प्रमाण पत्र होता है। जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं तो कोर्ट में जज साहब आपके आयु के प्रमाण पत्र देखकर ही वो अपने आप को ये सुनिश्चित करते हैं कि आप लोग बालिग हैं या नहीं हैं। तो इसीलिए लड़का और लड़की दोनों के पास में आपके आधार कार्ड के साथ में एक आयु का प्रमाण पत्र होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर आपके पास में दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में अगर आप रहते हैं तो गाजियाबाद में एक ही दिन के अंदर आप आकर अपनी मैरिज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक ही दिन के अंदर आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी वहां पर करवा सकते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि काफी सारे कपल्स हमसे पूछते हैं कि सर हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं या उत्तर प्रदेश से हैं या हम मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं या राजस्थान के हैं या हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम गाजियाबाद में आके अपनी शादी कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के हैं या आप हरियाणा के हैं या मध्य प्रदेश के हैं या उत्तराखंड से हैं, भारत में किसी भी राज्य से अगर आप हैं और अगर आप लोग बालिग अगर हो चुके हैं तो गाजियाबाद में एक ही दिन के अंदर आप आकर अपनी मैरिज कर सकते हैं। आप अपनी लव मैरिज कर सकते हैं। आप आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद गाजियाबाद के अंदर तहसील के अंदर आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने करवा सकते हैं। और जो मैरिज रजिस्ट्रार साहब जो आपको सर्टिफिकेट देते हैं वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है www.igrsUP.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और जब भी आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक करेंगे तो मैं आपको दोस्तों यहां पर बताना चाहूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। क्योंकि जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं तहसील के अंदर गाजियाबाद में, मैरिज सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वो भी ऑनलाइन ही जनरेट होता है। और उस मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर गवर्नमेंट की वेबसाइट भी लिखी हुई आती है, आपका एप्लीकेशन आईडी भी लिखा हुआ आता है, साथ ही इसके आपका मैरिज सर्टिफिकेट किस तारीख को, कितने बजे, कितने मिनट पे आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, ये सारी डिटेल आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई आती है। तो आपको भयभीत होने की, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात इस प्रोसेस की दोस्तों ये है कि काफी सारे कपल्स जो बालिग हो चुके हैं, जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, तो एक सबसे बड़ा डर उनके माइंड में ये होता है कि अगर हम अपनी कोर्ट मैरिज करेंगे या हम अपनी लव मैरिज अगर करेंगे तो हो सकता है कि कोर्ट से किसी प्रकार का कोई नोटिस किसी के घर पे जाए, लड़के के या लड़की के घर पे जाएगा। अगर ऐसा हो गया, अगर नोटिस चला गया तो फिर कोर्ट मैरिज करने का क्या फायदा होगा? फिर तो सबको मालूम पड़ जाएगा, घर वालों को पता चल जाएगा। और यदि एक बार घर वालों को पता चल गया तो आपकी शादी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद में इसीलिए ही सब लोग आकर अपनी शादी करना पसंद करते हैं, जो भी पूरे हिंदुस्तान से कपल्स आते हैं। क्योंकि गाजियाबाद में अगर आप अपनी आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हैं तो कभी भी किसी के भी घर पे ना ही तो कोई नोटिस जाता है, ना ही कोई लेटर जाता है, तो सब कुछ एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है। जब तक आप लोग स्वयं किसी को नहीं बताएंगे तब तक किसी को भी नहीं पता चलता है। और जिस दिन आप अपनी शादी करने के लिए आते हैं उसी दिन आप लोग कानूनी रूप से पति पत्नी हो जाते हैं, लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। आपके पास में गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है जिसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और एक बार जब आपकी वहां शादी हो जाती है, आप अपनी लव मैरिज कर लेते हैं, मैरिज का रजिस्ट्रेशन आप करवा लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों बिना डाइवोर्स के अलग होने का कोई भी तरीका नहीं होता है। तो आप लोग उसी दिन से पति पत्नी माने जाते हैं। उसके बाद अगर आप साथ में रहना चाहें या आप कहीं अलग रहना चाहें या किसी दूसरे शहर में रहना चाहें या आप अपने घर पर रहना चाहें तो बिल्कुल आप लोग स्वतंत्र हैं। आप जहां आपकी इच्छा हो वहां पर आप लोग जाकर रह सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव ये हुआ है कि गाजियाबाद में अगर आप अपनी शादी करने के लिए अगर आप आते हैं, अपनी लव मैरिज करने अगर आप आते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर दोस्तों एक अपडेट है जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा कि आपके साथ में लड़का और लड़की जो बालिग हो चुके हैं, जो गाजियाबाद में आकर अपनी शादी जो करना चाहते हैं, तो आप दोनों के पास में एक तो आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो दोस्तों आप बिल्कुल ना आए। आप लोग गाजियाबाद में आकर आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। तो लड़का और लड़की दोनों के पास में आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज मैं आपको आयु का प्रमाण पत्र बता देता हूं कि आयु का प्रमाण पत्र भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है।
यदि आपके पास में आधार कार्ड है और आयु का प्रमाण पत्र अगर आपके पास में नहीं है, और अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज हो जाएगी या आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों का किसी भी हाल में गाजियाबाद में मैरिज का रजिस्ट्रेशन या कोर्ट मैरिज आप नहीं कर पाएंगे। तो आधार कार्ड के साथ में आप दोनों के पास एक आपका आयु का प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। अब आयु के प्रमाण पत्र में या तो आप अपना जन्म का प्रमाण पत्र लेके आ सकते हैं या आप अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर काफी सारे कपल्स हमसे ये पूछते हैं कि सर हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने 10th नहीं कर रखी, तो हम अपने आयु के प्रमाण पत्र में क्या दे सकते हैं। जो ज्यादा लोग एजुकेटेड नहीं है वो अपने आयु के प्रमाण पत्र में या तो आप अपना बर्थ का सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या पैन कार्ड, इसमें से कोई भी चीज आप अपने आधार कार्ड के साथ में लेकर आ सकते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अब जो गाजियाबाद में जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो अपडेट है उसमें यह है कि आप लोगों के पास में 2 आईडी होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जैसा कि आपके पास एक आधार कार्ड हो गया और एक आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो ये आपकी 2 आईडी मानी जाएंगी। और इसी के साथ एक आपका आयु का प्रमाण पत्र भी होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जैसा कि वो आपका पैन कार्ड हो सकता है या जन्म का प्रमाण पत्र हो सकता है या 10th क्लास का सर्टिफिकेट हो सकता है या पासपोर्ट या आपका राशन कार्ड हो सकता है, उसमें भी आपकी जन्म तिथि होती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको गवर्नमेंट ने इशू किया हो आपके आयु के प्रमाण पत्र के रूप में, जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, वो कागज आप अपने आधार कार्ड के साथ में, अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ में आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए गाजियाबाद में लेकर आ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह सिर्फ मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही होता है। तो आप जो भी कपल्स हैं जो बालिग हो चुके हैं और अब अपनी शादी करके अपने एक जीवन को बहुत सुंदर एक दिशा देना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन एक साथ आप लोग बिताना चाहते हैं, जो आपने एक साथ एक अपने जीवन के वैवाहिक जीवन के जो बहुत सुनहरे सपने जो आप लोगों ने देखे हैं, उन सपनों को अगर आप अपना साकार करना चाहते हैं तो आप लोग गाजियाबाद में ही आकर आप अपनी एक दिन में शादी करके आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाकर आप लोग पति पत्नी बन सकते हैं। और इस प्रोसेस में मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी के भी घर पे कोई नोटिस वगैरह नहीं जाता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से जुड़े कुछ भी अगर आपका सवाल है, कुछ अगर सुझाव है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग सुबह 10 बजे से लेके शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने प्रश्न जरूर लिखिए, मेरे या मेरे स्टाफ के द्वारा आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। और यदि आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज से जुड़े और कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, या कोई ऐसी बात है जो आपके ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूं, तो आप लोग हमसे कॉल करके भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी अपनी कोर्ट मैरिज का आप प्लान करें, जब भी आप अपनी लव मैरिज करने के लिए आना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से अगर आप अपनी शादी करना चाहते हैं, तो कम से कम दोस्तों आप लोग 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लें यहाँ से फोन करके, जिससे कि जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम पहले ही हम तैयार करवा देते हैं, जिससे कि जब भी आप अपनी शादी करने के लिए यहाँ पर आते हैं तो कम से कम समय में, हमारा यही प्रयास होता है कि कम से कम समय में आपकी शादी कराकर आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा के हम आपको फ्री कर सकें। तो इसी प्रकार कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ बने रहिए। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।